इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। आपको क्या चीज बुरी लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मेरे ऊपर एक चीज मुसल्लत की गई है, मैं तो छोड़ता हूं? क्या चीज बुरी लगी? मुझे मज़हब में ऐसी कुछ बातें लगी जो कि मुझे लगता था कि मेरे ज़मीर के खिलाफ जाती हैं। जैसे मसलन? कि सारे इंसानों को एक तरह से ना देखना। ओके। आपके मज़हब के जो लोग नहीं हैं उनको दूसरी नज़र से देखना। किस नजर से? मतलब उनको दूसरी नजर से क्या सेकंड मतलब है? क्लास सिटीज़न मानना। हाँ, मसलन मसलन मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी। मसलन मसीही बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उनको सेकंड क्लास मानना, है ना? जी, जो भी नॉन मुस्लिम हो। वहां पर मसला मसीही बिरादरी का है ना, तो मसीही बिरादरी को उनके साथ नहीं, डिस्क्रिमिनेट हमारा करना। भी है, एथियस्ट लोगों नहीं, का भी आप है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर तो मैं निकलेंगे भाई, आपको लग जाएंगे, आप पाकिस्तान में बुरा ना आपसे कौन करें। गटर साफ करवाता है भाई? हाँ, तो ये जो मसला मैंने पहले ही बोल दिया था, देखो मैं जो हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को इल्हाद का डॉक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही भाप लिया था कि आपका मसला मजहब नहीं है, आपका मसला कल्चर है। आपके जमीर ने गवारा नहीं किया कि आपके घर वाले दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देख रहे हैं। अगर खुदा सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म के एविडेंस से सेटिस्फाई होऊंगा, तो मतलब खुदा मुझे वो खुद दे सकता है। मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एविडेंस से सेटिस्फाई हो बहुत जाऊं। अच्छी बात है। तो इसलिए आपने खुदा को नहीं माना, क्योंकि खुदा ने आपको वो एविडेंस नहीं दिया कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक? मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई खुदा का मुंसिफ होना जरूरी है कि नहीं? आपने कहा नहीं, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये, चूंकि वो जब बदतर हो तक गया, बदतर तो और हमसे बदतर हो गया ना वो। हम ऐसे खुदा को खुदा क्यों माने जो हमसे भी निचले दर्जे का है? खुदा कम जब से कम तक हमसे आपने बेहतर तो खुदा हो। अगर मान जी लो खुदा ने तलहा एथीस्ट को हिदायत दे दी, ऐसी दलील दे दी कि जिस पर इससे उसको इत्मीनान हो गया, एक स्टेप ठीक? पिछले चलते हैं ना। लेकिन खुदा है क्या लेकिन चीज? लेकिन तमाम की तमाम इंसानियत को उसने न दलील दी, न दलील देने की कोशिश की, और उन सबको जहन्नम में झोंक दिया। तो क्या ऐसे खुदा को आप खुदा मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उसने मुझे हिदायत दी है, फिर क्यों नहीं करेंगे भाई? अब मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, चूंकि सच्चा एथिस्ट भी सच्चा हो सकता है, चूंकि आप खुद ही कहते हैं ना मैं सच्चाई को मानता हूं। जी जी। ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जिसकी वजह से दीन छोड़ा था, जिसकी वजह से खुदा पे गुस्सा आया था? आपको खुदा पे गुस्सा आया था कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरी मदद नहीं की? वो क्या वाकया हुआ था? तलहा एथीस्ट। हाँ भाई, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये तो बिल्कुल आ रही है। लॉजिकल फिलॉसफी है वैसे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या बड़े है? दिनों बाद आपकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई। ओहो, मैं भूल एक, गया था। अकनौल इस्लाम भाई जी। ज्वाइन हुए हैं, उनको इस्तकबाल नहीं हो पाया। एक मिनट रुके नहीं नहीं, तला कोई भाई। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत दिनों बाद आप आए, वालेकुम वेलकम बैक। सलाम। हाँ जी, तलहा साहब, आप एथीस्ट कब बने हैं? जी, मुझे बहुत टाइम हो गया, कुछ साल हो गए। कुछ साल हो गए। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने ये नहीं कहा कि मैं तो पैदा ही एथिस्ट हुआ था। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही एथिस्ट हूँ। तो आपने ये कहा कि कुछ साल हो गए आपको एथिस्ट बने हुए। नहीं, शुरू में तो हर कोई होता है। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि मैं कुछ साल पहले बना? शुरू में तो हर कोई होता है, लेकिन बाद में लेकिन उसके ऊपर एक मज़हब तौबा जाता है। तो अच्छा, मेरे ऊपर भी तौबा किया था, तो मैंने वो छोड़ दिया। ओके। तो वो जो जब आप एथिस्ट थे, हम्म। तो आप शुरू में, बिल्कुल शुरू में एथिस्ट थे, हम्म। तो उस वक्त की कुछ बातें याद हैं कि आप खुदा का जी। इनकार किस तरह किया करते थे? नहीं, एथियस्ट उसको नहीं कहते कि जो अच्छा, खुदा का इनकार करते हैं। एथियस्ट अच्छा, फिर उनको किसे कहते कहते हैं? हैं जो खुदा के वजूद से अ, जो खुदा के वजूद का जो दावा है उसका इनकार करते हैं। तो जब आप दूध पी रहे थे, तो उस वक्त आप क्या खुदा के वजूद के दावे को इनकार कर रहे थे करके? ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, मेरे सामने जो दावा जब रखा गया, तो उसके बाद जी। तो उस वक्त तो मैं ये जानता नहीं था। यानी जब मैं छोटा था तो मैं तो दावा भी नहीं जानता कि दावा क्या होता है।
अभी आपने कहा ना कि एथीज्म कहते हैं खुदा के वजूद के दावे का जो इनकार कर दे। तो दूध पीता बच्चा खुदा के वजूद के दावे का इनकार कैसे करता है, मुझे आज वो समझा दे। मे बी ये डेफिनेशन गलत होगी। तो अगर आप इतने मेरा मतलब प्राउड ये है कि हैं और आपको एथीज्म की डेफिनेशन नहीं पता, तो भाई कैसे एथीस्ट हैं भाई आप? कम से कम नहीं नहीं एथीज्म के साथ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं होना चाहिए बंदे को। नहीं, मे बी ये बात गलत होगी कि हर कोई जब पैदा होता है तो एथियस्ट होता है। चलो ठीक है, यहां तक आए, यहां तक आए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा ओके। आपने एक चीज का एतराज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एथीस्ट बने क्योंकि आप ये समझते हैं कि आप पर एक मजहब को मुसल्लत कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको, आपके ऊपर एक मुआशरे को, कुछ मुआशरे की रसूम रिवाज को मुसल्लत किया गया हो और माँ बाप ने ये बता दिया हो कि ये हमारा मजहब है और मजहब ना हो? ये भी तो हो सकता है। आप किस तरह डिफाइन करते हैं मजहब को? वो छोड़ दीजिए, मैंने आपसे एक सवाल मुख्तसर सा किया। मसलन आपको क्या चीज बुरी लगी कि जिसकी वजह से आपने कहा कि यार मेरे ऊपर एक चीज मुसल्लत की गई है, मैं तो छोड़ता हूं? क्या चीज बुरी लगी? अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं जितनी भी मेरे बिलीफ्स हैं तो मैं उनको इस स्टैंडर्ड पर देखता हूँ कि वो सच है या गलत है। बुरा लगना इसी या ना स्टैंडर्ड लगना मैं उनको सबको इसी स्टैंडर्ड पे देखना चाहिए जी। मैं उसको सेकेंडरी तौर पर रखता हूँ कि ये सही है बुरा है। मैं पहले ये देखता हूँ कि ये सच है या झूठ है। जबरदस्त जबरदस्त। इस पर मैं आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करना चाहूंगा। तफसील का मतलब 10 मिनट। लेकिन उससे पहले मैंने एक मुख्तसर सा सवाल आपसे किया है कि वो क्या चीज थी जो आपको बुरी लगी, जिसकी वजह से आपने मजहब छोड़ा? मुझे मज़हब में ऐसी कुछ बातें लगी जो कि मुझे लगता था कि मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ जाती हैं। जैसे मसलन कि अम, सारे इंसानों को सारे इंसानों को एक तरह से ना देखना। ओके, आपके मज़हब के जो लोग नहीं हैं उनको दूसरी नज़र से देखना। किस नजर से? मतलब उनको दूसरी नजर से क्या सेकंड मतलब है? क्लास सिटीज़न मानना। हाँ, मसलन मसलन मुझे लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? जी। मसलन मसीही बिरादरी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, उनको सेकंड क्लास मानना, है ना? जी, जो भी नॉन मुस्लिम हो। वहां पर मसला मसीही बिरादरी का है ना, तो मसीही बिरादरी को उनके साथ नहीं, डिस्क्रिमिनेट हमारा करना। भी है एथियस्ट लोगों नहीं, का भी हम है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर तो मैं निकलेंगे आपको भाई, नप जाएंगे, आप पाकिस्तान में हमला ना आपसे कौन करें। गटर साफ करवाता है भाई? हाँ, तो ये जो मसला मैंने पहले ही बोल दिया था। देखो मैं जो हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को इल्हाद का डॉक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही भाप लिया था कि आपका मसला मजहब नहीं है, आपका मसला कल्चर है। आपके जमीर ने गवारा नहीं किया कि आपके घर वाले दूसरे मजहब के लोगों को दूसरी नजर से देख रहे हैं। वो दूसरी नजर क्या है सिर्फ मेरे कि घर यार वाले ये, नहीं करते। हाँ मतलब मुआशरे की बात कर रहा हूँ, घर वाले का मतलब नहीं, घरों से मुआशरे तो की बात भी मैं नहीं कर रहा। मैं स्क्रिप्चर की बात कर मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। आपने असल मुआशरे ही की वजह से इसको छोड़ा। उसके बाद जब आपने मजहब की किताबें खोली तो आपको कुछ ऐसे पैसेजेस मिल गए कि यार ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी। मसलन आपको ऐसा मिला, आपको कहा गया, या कुरान में आपने देखा या हदीस में देखा कि कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, होगा ना? जी। ठीक। तो आपने कहा कि भाई मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे और कुफ्फार जहन्नम में जाएंगे, ये डिस्क्रिमिनेट हो गया। इसको तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते। अब हम बात मेरे लिए करेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम ऊपर। सेकेंडरी है कि चलो ठीक है, आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम पर बात मैं करते अपना हैं। प्राइमरी इशू मैं आपको पहले उसको, हालांकि हालांकि जी। बहुत दिलचस्प मौजूद की तरफ मैं बढ़ रहा था, लेकिन मैं वापस आपके उस उसूल के ऊपर आऊंगा कि मैं ये नहीं देखता कि क्या चीज सही और गलत है, मैं देखता हूं कि क्या चीज सच और झूठ है। ये आपने कहा ना? जी। 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 तो सच्चाई की तारीफ कीजिएगा। हाउ डू यू डिफाइन ट्रूथ? अ, जो चीज़ रियलिटी के साथ मैच कर रही हो। जो चीज रियलिटी के साथ मैच कर रही हो। बहुत जबरदस्त आपने
तारीफ की है और यही डेफिनेशन है भी। हाउएवर मेरा सवाल यह है कि रियलिटी क्या है? देखिए ये सवाल जो है ये इंतहाई मुश्किल है। मे बी सारे जो ऑन्टोलॉजी फील्ड के फिलासफर्स हैं, मे बी उनमें से भी किसी को भी पता नहीं कि रियलिटी क्या है। इसको डिफाइन करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन बहुत अच्छा। एक पॉइंट में यहाँ फिलासफर का भी अपने कहना चाहूंगा उनकी मालूमात में इजाफे के लिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। हमें इस वक्त तकरीबन 1700 से ज्यादा कुछ लोग देख रहे हैं और ये वीडियो बाद में भी बहुत सारे लोग देखेंगे और इसमें एक बड़ी तादाद मदारिस के तलबा की होती है। तो मदारिस के तलबा में मैं आप लोगों से खुसूसी तौर पर मुखातिब हूँ। अगर आपने शरह कायद पढ़ी है या पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में यह इबारत आती है क़ाला अहलुल हक़, और उसके बाद हक़ की डेफिनेशन है जो तफ्ताज़ानी ने की है। वो डेफिनेशन ये है कि अल हक़्क़ु हुवल मुताबिक़ु लिल वाक़िअ। ठीक है, अल मुताबिक़ु लिल वाक़िअ का मतलब ये है कि वो जो वाक़े यानी रियलिटी से मैच करे। तो हमारे जो भाई आए हैं, मैंने इनसे सच्चाई की तारीफ पूछी, इन्होंने वही डेफिनेशन दी जो तफ्ताज़ानी ने शरह कायद में लिखी हुई है, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि क्या वो रियलिटी रियलिटी को की डेफिनेशन भी देते हैं? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। अभी हमने आपकी एक बात को मान लिया, अब हम रियलिटी पर आ जाते हैं। मैं सुन तो लीजिए, रियलिटी पर आ जाते हैं कि रियलिटी क्या चीज है। रियलिटी में वेरिएशंस हैं। कुछ रियलिटीज ऐसी हैं जिनका आप इदराक नहीं कर सकते हैं, कुछ रियलिटीज ऐसी हैं कि जिनका आप इदराक कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मसलन आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी है या नहीं? अभी अगर आप ये कह देंगे कि ये रियलिटी नहीं है तो आप अपने आप को एथिस्ट ना कहें। जी फरमाइए। जी, मैं ये मानता हूँ कि ये रियलिटी है। अगर आप ये कहें कि रियलिटी, कि आप ये साबित करें कि रियलिटी है, तो मैं ये साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। इसको समझना नहीं इतना मैं आसान नहीं है। मैं रियलिटी साबित करने की नहीं, रियलिटी को जानने की बात कर रहा हूं कि रियलिटी को जाना भी जा सकता है कि नहीं। ठीक है, और उसको जानने का जरिया तो क्या आप है? किस मतलब चीज़ को जानते किस तरह हैं? उसको साबित करते हैं ना। राइट, वो मैं वही कह रहा हूं कि आपने महसूस किया इस चीज को, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। यह आपका इंट्यूटिव नॉलेज है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको किसी ने बताया नहीं है, आपने कहीं देखा नहीं है अपने आप को बात करते हुए, बल्कि इंट्यूटिवली यू बिलीव कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। सही है ना? नहीं, सिर्फ इंट्यूशन नहीं है, इसमें कई कई और भी एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, दूसरी ये बात है कि मैं इसको वेरीफाई दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने एक दोस्त को बोला है कि मेरा ये लाइव सेशन देखना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, तो मैं उसके साथ ये वेरीफाई कर सकता हूँ। सिर्फ इंट्यूशन की बात नहीं, प्राइमरी बहुत एविडेंस सारे है ना, तरीके हैं प्राइमरी जिसकी वजह एविडेंस से तो मैं भाई, ये वेरीफाई प्राइमरी कर एविडेंस सकता हूँ कि ये जो अभी हो रहा है ये प्राइमरी रियलिटी है। एविडेंस तो इंट्यूशन ही है ना। प्राइमरी एविडेंस तो इंट्यूशन ही है ना। आप खाना खा रहे हैं अ, तो अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे इंट्यूशन दोस्त की डेफिनेशन जरा मुझे देखकर बताना कि मैं खाना खा रहा हूं या नहीं, तब मैं यकीन आएगा मुझको कि ये लुकमा मेरे पेट में जा रहा है या नहीं। ऐसे होता है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जो प्राइमरी सोर्स है कि आप ये जानते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो इंट्यूशन है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन है जैसा आपके दोस्त ने बताया वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन वो भी एक सोर्स है नॉलेज की। ये सारी सोर्सेज हैं नॉलेज की। ठीक है, इसी तरह डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये सारे के सारे जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के तहत लाते हैं, ये भी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन की। तो जब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के इतनी सारे सोर्सेज हैं, इंट्यूशन से लेकर लॉजिकल डिडक्शन से लेकर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद इंफॉर्मेशन, तो अब आपके सामने ये बात आई कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, तो मुझे बताएं कि खुदा को ना मानने की वजह क्या है? इन सारे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनमें वो कौन सी चीज है कि जो आपको चाहिए और आपको नहीं मिली? मेरे सामने एक दावा रखा गया कि खुदा है, आपको खुदा ने पैदा किया, ये दुनिया को खुदा ने पैदा किया, आप मरेंगे उसके बाद खुदा आपको ज़िंदा करेगा।
मैंने ये जो सारा मेरे सामने रखा गया, मैंने उसको चैलेंज किया कि क्या आप इसको साबित कर सकते हैं? आपके पास क्या सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं? तो उनकी एक्सप्लेनेशन मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं मानता। आई एग्री कि आपको सेटिस्फाई नहीं लगी जिसे आप नहीं मानते। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको किस तरह का सबूत चाहिए था। सपोज ये डिपेंड करता है कि कोई मुझे खुदा का डेफिनेशन किस तरह देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि ये जो अभी खुदा आपने है कहा और ना, सब कुछ आपने कहा है उसी को मान लेते हैं, उसको साबित करने के नहीं, लिए कौन सा सबूत चाहिए था? आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आपको बोलने दूंगा, आप मुझे थोड़ा मौका दें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि खुदा है और वो सब कुछ जानता है, तो अब मैं आपको क्या ऐसी एविडेंस दूं कि आप ये मान जाए? तो मैं ये कहूँगा उससे कि अगर खुदा सब कुछ जानता है तो उसको पता होगा कि मैं किस किस्म के एविडेंस से सेटिस्फाई होऊंगा। तो मतलब खुदा मुझे वो खुद दे सकता है। मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह एविडेंस से सेटिस्फाई हो बहुत जाऊंगा। अच्छी बात है। तो इसलिए आपने खुदा को नहीं माना क्योंकि खुदा ने आपको वो एविडेंस नहीं दिया कि जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक, जी राइट, ओके। जी मान लो ये मुतालबा सिर्फ आपका तो नहीं है, तो हर इंसान को ये हक है। अगर आपका मुतालबा और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हर इंसान की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए कि भाई एविडेंस वो हो कि जिससे हर इंसान मुतमईन हो जाए कि खुदा है। ठीक, अगर खुदा ये चाहता है कि सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसा होना चाहिए। अगर खुदा नहीं चाहता तो फिर तो अलग बात है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मान लो आपकी ख्वाहिश अभी पूरी हो जाए तो क्या तमाम इंसानों की इस ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए या नहीं, या सिर्फ आप ही को एक्सेप्शन मिले? ये डिपेंड करता है, क्या खुदा सिर्फ ये चाहता है कि मुझे सेटिस्फाई करे या सारे लोगों को सेटिस्फाई करे? आपके एतबार से क्या? जी, मुझे अगर एविडेंस खुदा दे दे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और बाकी लोग जो हैं वो ऐसे क्योंकि के ऐसे अगर ही रह जाएंगे। अगर खुदा की मर्जी है तो भाई खुदा की मर्जी, खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक अमल किया, आपने इनकार क्यों किया? लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे एविडेंस मिलना चाहिए, जब मुझे मिल गया, मान लो टॉम है, डिक एंड हैरी है, इन सबको भी मिलना चाहिए, आप कोई स्पेशल तो है नहीं। नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं ना। फॉर एग्जांपल वो उनके ना और हो खुदा के ना हो, आपस लेकिन का। पूरी इंसानियत में हर आदमी को ये हक है कि भाई अगर ताहा एथीस्ट को, ताहा है तलहा है, तलहा एथीस्ट को ये एविडेंस मिल गया तो फिर टॉम एथीस्ट को और जॉन एथीस्ट को भी ये एविडेंस मिलना चाहिए। ये उस वक्त इंसाफ की जरूरी बात है तो ये कि है ना, आप जो कह रहे हैं। इंसाफ की बात, बिल्कुल, भाई आप इंसाफ सुने, की आप बात। सुने मेरी बात। नहीं नहीं, अभी सुने। मेरी बात का जवाब दें, मैंने आपकी बात सुनी। इंसाफ की बात तो यही है ना, वरना तो जुल्म हो जाएगा ना, ये ये तो तो आप फेवरिज्म अपनी होगा। तरफ से, ये अपनी पर्सपेक्टिव से इंसाफ की बात करें ना। फॉर एग्जांपल अगर खुदा कहता है कि मैं, मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि मैं सिर्फ तलहा को हिदायत दूंगा, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। जबरदस्त। अगर खुदा ने, खुदा के नजदीक ये इंसाफ हो कि मैं तलहा को हिदायत नहीं दूंगा, बाकी दुनिया को मैं हिदायत दूंगा, तो आप खुदा का इनकार किस बुनियाद पर कर रहे हैं भाई? हो सकता है यही इंसाफ हो कि आपको हिदायत ना मिले। नहीं, मैं तो ये इंसाफ नहीं मान रहा ना। मैंने तो आपको खुदा आपके के मानने न मानने पर्सपेक्टिव से से, क्या होता है भाई? एक मुजरिम अगर या अदालत के इंसाफ को न माने तो क्या अदालत को गैर मुंसिफ कहा जाएगा? मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैंने आपको जो मुकम्मल हो गई इंसाफ की आपकी बात। डेफिनेशंस दे आपके दी। इंसाफ, आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानते से क्या होता है? एक मुजरिम अदालत के, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप को यह मेरी कहा बात जाएगा समझ कि नहीं इसमें रहे। अदालत, ये अदालत नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं, आ रही है। आप मुझे एक्सप्लेन हम्म, करने दें। जी। आपने कहा कि अगर खुदा मुझे कोई एविडेंस देता है और मुझे हिदायत मिल जाती है, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि बाकी दुनिया को भी ये ऐसी एविडेंस मिल जाए। हम्म, राइट? मैंने आपसे कहा कि आपके नज़दीक ये इंसाफ का तकाजा है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आप इंसाफ किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल खुदा कहता है कि नहीं, ये इंसाफ नहीं है। मतलब मुझे पता है आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट है। अगर खुदा कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक इंसाफ ये है कि तलहा को हिदायत मिल जाए, बाकी सारी दुनिया चले जाए जहन्नम में, ठीक। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ? नहीं, मैं आपके, मैं तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानता हूं ना, आप नहीं मानते। तो इमेजिन करें, चले ऐसा ही एक सिनेरियो मानते हैं कि एक खुदा है
जो ये कह रहा है कि मैं सारी दुनिया को जहन्नम में डालूंगा, तलहा को नहीं डालूंगा। अच्छा, और तलहा को कोई एविडेंस उसने दे दिया और बाकी सारी दुनिया को कोई एविडेंस उसने नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया, ना कोशिश की, तो ऐसे खुदा को आप मुनसिफ मानेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। तो जब वो मुनसिफ नहीं होगा तो खुदा भी नहीं होगा, जबकि आपको वो नो दलील नो दे नो चुका नो है कि जिससे आपको इत्मीनान हो। क्योंकि आपको तो इत्मीनान, आपको तो हिदायत मिल गई, तो फिर भी आप इनकार ये कर रहे आपने हैं, क्यों भाई? ये आपने स्लाइट ऑफ हैंड कर दिया ना कि अगर वो मुनसिफ नहीं है तो खुदा नहीं होगा। ये अभी कहाँ आपने से आ कहा मैं गई नहीं बात? मानूंगा, अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, मैं खुदा जो को मेरा कंसेप्ट है नहीं इंसाफ मानूंगा। का उसके मुताबिक नहीं मानूंगा। खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? यानी अगर खुदा मुनसिफ नहीं होगा तो क्या फिर खुदा हमसे गया गुजरा नहीं होगा? आप मुझे खुदा की डिफिनीशन दे दें। मैंने तो आपको बता दिया कि खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है। अगर नहीं, खुदा खुदा है मुनसिफ क्या नहीं चीज़? होगा, आपने कहा कि नहीं भी हो सकता, तो अगर खुदा मुनसिफ नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए आप मुनसिफ हैं, मैं अपने आप को मुनसिफ मानता हूँ जी। मानते हैं, तो आप खुदा से बेहतर है भाई। तो जो बदतर है उसको खुदा नहीं, क्यों माना जाए? आपकी नज़र में खुदा क्या है? मतलब वो व्हाट इज़ गॉड? मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, मैंने बता दिया कि खुदा के हम उस तारुफ को मानते हैं जो खुदा ने अपना कुरान में खुद ही कराया। लेकिन मैं उस टॉपिक पे जब जाऊंगा, जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, अब जंप ना मारें। अब जो खुदा का जब तारुफ बताएं। तक मैंने आपसे सिंपली पूछा कि भाई खुदा का मुनसिफ होना जरूरी है कि नहीं? आपने कहा नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर खुदा नहीं है। इसका मतलब ये चूंकि वो जब बदतर हो तक गया, बदतर तो और हमसे बदतर हो गया ना वो। हम ऐसे खुदा को खुदा क्यों माने जो हमसे भी निचले दर्जे का है? खुदा कम जब से कम तक हमसे आप मुझे बेहतर तो खुदा हो। की डिफिनीशन नहीं देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे सवाल किया कि आप मुनसिफ हैं कि नहीं। अब मैं ये सवाल कंप्रहेंड इजीली कर सकता हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं एक मैटर से बनी हुई चीज़ हूँ, इंसान हूँ, थिंकिंग की कैपेबिलिटी है मुझ में और अच्छी और बुराई की तमीज़ है मुझ में। जब तक इस तरह आप मुझे खुदा की इस तरह कोई डिफिनीशन नहीं देंगे। अब अच्छाई मैं और आपसे बुराई कहता हूँ कि क्या आप तो पत्थर मुनसिफ हो मानते सकता हैं। है? आपने पहले ही बोल दिया कि मेरे यहाँ मेयार अच्छाई और बुराई नहीं है, सच और बातिल है। तो ये मत नहीं, कहिएगा, अच्छाई और बुराई की बात ना करना। ये मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहा, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म। तो मेरे भाई, खुदा आपके नजदीक जब उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जी, अब हम जी, दोबारा उसी पर आ जाते हैं कि अगर मान जी। लो खुदा ने तलहा एथीस्ट को हिदायत दे दी, ऐसी दलील दे दी कि जिस पर इस उसको इत्मीनान हो गया, एक स्टेप ठीक। पिछले चलते हैं ना, लेकिन खुदा है क्या चीज़? लेकिन लेकिन तमाम की तमाम इंसानियत को उसने न दलील दी, न दलील देने की कोशिश की और उन सबको जहन्नम में झोंक दिया। तो क्या ऐसे खुदा को आप खुदा मानेंगे और उसकी इबादत करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि उसने मुझे हिदायत दी है, फिर क्यों नहीं करेंगे भाई? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, आप क्या कह रहे हो? रियल में दिया है क्या? आप भी तो हाइपोथेटिकल की बात ही कर रहे हैं। आपकी अच्छा, सिचुएशन कौन सी रियलिस्टिक है? वो भी हाइपोथेटिकल ही है कि अगर कौन सी खुदा मुझे, सिचुएशन? आपने कहा कि खुदा मुझे ऐसी हिदायत दे कि जिसको मैं मान लूं, तो मैंने कहा कि क्या ये कंसेशन सिर्फ आपको मिलना चाहिए या सारी इंसानियत को मिलना चाहिए? अच्छा, अच्छा, आपने कहा अच्छा, नहीं, मुझे अच्छा, ही मिल जाए अब काफी है। बात समझ ये आ भी तो गई। ओके, हाइपोथेटिकल है। ओके, ओके, अब बात समझ में आ गई। अगर उसने मुझे हाँ, हिदायत बड़ी दी, देर से बाकी आती है, दुनिया में बड़ी देर से आती है। किसी को भी नहीं दी हिदायत, तो आपका सवाल ये है कि क्या मैं उसको फिर खुदा मानूँगा या उसकी इबादत करूँगा या नहीं? हाँ, अगर सिर्फ आपको दी और किसी को नहीं दी और ना देने की कोशिश की। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि अगर मुझे पता हो कि खुदा ने ऐसा किया है कि सिर्फ़ मुझे हिदायत दी, बाकी सबको जला दिया, मेरी फ़ैमिली को भी जहन्नम में जला दिया, तो मैं तो उसकी इबादत नहीं करूँगा। हालांकि उसने हिदायत दी है। या तो फिर अब आप आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। तो फिर आप ऐसी दलील का मुतालबा कर ही क्यों रहे हैं कि खुदा मुझे डायरेक्ट ऐसी हिदायत दे कि जिसका मैं इनकार ना कर पाऊं? क्योंकि अगर वो ऐसी हिदायत दे भी देगा तो इस सिचुएशन के अंदर आप फिर भी खुदा का इनकार कर देंगे। तो फिर ऐसी दलील का फायदा तो क्या इस मुतालबे का? नहीं, 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 तो मैं मान तो लूँगा ना कि खुदा है, लेकिन मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा, लेकिन ये उसकी तो मेरी इबादत नहीं अपनी करेंगे, प्रायोरिटी है। जी। या आप उसकी बात, भाई खुदा का मतलब क्या है? खुदा वो जो लायक इबादत हो।
वो वही तो खुदा है ना। अगर एक तो खुदा मैं उसको मौजूद है शैतान का लेकिन नाम लायक दे दूंगा। इबादत नहीं, तो वो खुदा नहीं है। खुदा का मतलब ही है लायक इबादत होना। अगर कोई ऐसी पावर है जो आपने डिस्क्राइब की है कुछ नहीं तो पता, मैं उसको खुदा कुछ नहीं पता मेरे भाई। देखो देखो तला साहब, ये बता, आपकी पर्सनल क्वेश्चन, अंदाजन एवरेज एज आपकी क्या होगी? 25 25। आपकी एजुकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है, किस फील्ड में? मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। अब मुझे दिल पर हाथ रखकर बताना, चूंकि सच्चा एथिस्ट भी सच्चा हो सकता है, चूंकि आप खुद ही कहते हैं ना मैं सच्चाई को मानता हूं। जी ऐसा क्या हादसा हुआ था कि जिसकी वजह से दीन छोड़ा था, जिसकी वजह से खुदा पे गुस्सा आया था? आपको खुदा पे गुस्सा आया था कि ये कैसा खुदा है कि जिसने मेरी मदद नहीं की? वो क्या वाकया हुआ था? मैं सोच रहा हूँ यार कि ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में कभी कोई हादसा हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए सोचें। कुछ ना कुछ वाकया हुआ है, चाहे वो नौजवानी में हुआ हो, बचपन में हुआ हो, लॉस ऑफ लाइफ, या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज हुई हो, नहीं या सर आप होल्ड ऑन, या किसी दूसरे के यहां आपने परेशानी और ईवल देखा हो और उसकी वजह से आप मुतासिर हो गए हो, तो आप अपनी लाइफ को जरा सा रिविजिट करें और देखें कि वो क्या वजह है। वरना नहीं आप सर इसी मैंने साइकिल में, अपनी आप लेट मी कंप्लीट, आप इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। दलील आपके पास है नहीं, ठीक है? आपको एथिज्म की डेफिनेशन नहीं पता, आपको जो लॉजिकल या रैशनल जो दलील है या एग्जाम्पल्स है वो समझ में नहीं आ रहे। आपने कहा यार अब मैं जाके समझाऊं। आप दलील का मुतालबा करते हैं, ऐसी दलील कि मैं बस मुतमईन हो जाऊं फिर मैं खुदा को मान लूंगा। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तब भी आप ये कहते हैं कि मैं खुदा को नहीं मानूंगा, फिर वो मुतालबा गलत है। देयरफॉर आपके बेसिक्स अभी ठीक नहीं है, आप अपने आपने अभी बेसिक्स ठीक कहा करें। आपने अभी कहा कि मुझे एथियज्म की डेफिनेशन नहीं आती। चूंकि आपने तो अभी शुरू में आते ही ना दूध पीते बच्चे को एथिस्ट बना दिया था और कहा था कि एथिज्म का माने यह है कि जो खुदा के वजूद के दावे का इनकार कर दे। मैंने कहा भाई दूध पीते हुए कैसे करेगा? आपने कहा नहीं मैं उसको वापस लेता हूं। तो वो तो मैंने कंसीड कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं हो कि डेफिनेशन गलत है। वो सिचुएशन मैंने उसको कहा कि वो छोटा बच्चा एथियस्ट नहीं है, मैंने वो कहा। छोटा बच्चा एथिस्ट नहीं है, वो क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं होता। थीस्ट होता है? नहीं, फिर क्या होता है? ना वो कुछ एथियस्ट नहीं होता है ना होना भी तो एथियस्ट है वो। एथीज है ना। कुछ नहीं होना भी वो तो एथीज है। अभी आपने तो कंसीड कर लिया कि वो एथीज नहीं होता, तो थीस्ट होगा, डीस्ट कुछ होगा। नहीं होना एथियस्ट होता है, ये आपको किसने सिखाया कुछ नहीं होना एथियस्ट ये तो होता है? आप ही लोग हमें आके कहते हो कि नहीं कुछ ना मानना एथीज्म है, हम किसी खुदा को नहीं मानते। कुछ ना माना नहीं, एक खुदाओं के जो वजूद का जो दावा है उसका इनकार करना एथियज्म होता है। कुछ ना मानना तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। मसलन क्या? मैं मसलन मैं ये नहीं मानता कि जमीन गोल है। वो बच्चा जो दूध पी रहा है उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो ना एथीस्ट तो वो थीस्ट है है ना नहीं, एथियस्ट। एथीस्ट तो वो है नहीं, तो अब वो एथीस्ट होगा। और अगर ना एथीस्ट है ना थीस्ट है तो वो, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, जी बताएं। एक सिक्के के दो रुख है ना, ये तो थीस्ट या एथीस्ट। दिन और नहीं, रात, अभी मुझे पता चला। अगर दिन होगा नहीं, तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं। मुझे अभी पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको फैलेसी भी है इस तरह के। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट जो है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि एक पत्थर क्या होता है, एथियस्ट होता है या हो एथियस्ट? गया, क्योंकि पत्थर में लाइफ नहीं है मेरे भाई, बच्चे में लाइफ है, पत्थर में लाइफ नहीं है, ठीक है? अच्छा, एग्जाम्पल तो लाइफ, अब फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया। पौधा 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 एथियस्ट होता है या एथियस्ट होता है? उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। एग्जाम्पल तो जिसमें कॉन्शियसनेस हो। बिल्ली एथियस्ट होती है या एथियस्ट होती है? उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं है जो इंसान के अंदर होता है, रैशनल वाला कॉन्शियसनेस। वो एग्जाम्पल दो कि जिसमें रैशनल वाला कॉन्शियसनेस हो। एक वो बच्चे कुछ भी को होता है रैशनल एक का। बच्चे को एक बच्चे को ये पता होता है कि मुझे दूध पीना है इस तरीके से, मुझे तकलीफ हो रही है तो रोना है, मुझे हंसना है। बिल्ली को नहीं, आपके बिल्ली को हंसते हुए देखा है? लेवल आप अपना चेक करें। रैशनैलिटी और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें हैं। रैशनल नहीं कॉन्शियसनेस कोई चीज नहीं, नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर ही रैशनैलिटी आती है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो आप जरूरी रैशनल हो नहीं सकते है। हैं।
अच्छा, तो मुझे जरा एक ऐसे पौधे की कंप्यूटर एग्जांपल दें कॉन्शियस कि है। जो रैशनल हो। मुझे जरा एक ऐसे पौधे की एग्जांपल दें जो रैशनल हो। ऐसा पौधा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कॉन्शियसनेस नहीं है भाई। क्या कंप्यूटर देखो यार, इंटेलिजेंट है जब या नहीं मेरे है? जो बात मैं कह रहा हूं ना, इवेंचुअली आप वही मानते हो, क्योंकि आपके नहीं पास नहीं। आपको बेसिक्स नहीं पता। दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। आप थोड़ा सा ओके। और स्टडी करो। और मैंने शुरू में आपका एक डायग्नोस कर दिया था, वो ये कि आपके मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में, वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हमारे मुआशरों में बहुत ज्यादा खराबियां। मसलन हमारे मुआशरों में इंसाफ नहीं है। हम दूसरों को दूसरी नजर से देखते हैं, हम उनको नीच समझते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों के साथ। ये जो सारी चीजें हैं, ये मुआशरों के अंदर पाई जाती हैं, मुसलमानों में भी, गैर मुस्लिमों में भी। लेकिन मुसलमानों में ये खराबियां नहीं पाई जानी चाहिए। तो एक वो इंसान के जिसके अंदर एक अच्छा जमीर होता है, वो इन परेशानियों को, इन इन डिस्क्रिमिनेशंस को देखकर जल्दी मुतासिर हो जाता है, और वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, हालांकि इस्लाम ने इसकी तबलीग नहीं की, इस्लाम के नाम पर हो रहा हो, तो जो लोग इस्लाम को नहीं समझते वो इस्लाम के ऊपर एतराज करने लगते हैं। एंड यू आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो नो माय सर। फ्रेंड। मुझे नो सर। आपसे बात करके अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे बात करेंगे। बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। लास्ट जी वर्ड आप 10 देंगे? मिनट का टाइम था और ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट से ज्यादा। तो जी, तला भाई दूसरी स्ट्रीम में आएगा, इजाजत चाहेंगे आपसे। फिर मुझे जब पता लगा धीरे धीरे कि हाँ ये चीजें इस्लाम में हराम करी गई हैं, तो मुझे काफी एक दिल से उससे कनेक्शन हुआ कि हाँ ये मुझे फितरत में पता था कि ये चीज गलत है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि दिस इज डेफिनेटली द ट्रूथ। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो रहा है। स्कूलिंग सिस्टम से आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड मुफ्ती साहब, बिकॉज वो एकदम ही अलग ही दुनिया में लेकर चले जाते हैं। और खुदा का तो यहाँ पे इंडिया में तो कोई तस्वुर ही नहीं है। खुदा भी है, उसकी जात भी है। चलो सर, मुझे सर डर तो दूर की बात है, खुदा है भी नहीं, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक तरह से एथीइज्म एक डिफॉल्ट पोजीशन बन गई है एकेडमिक सिस्टम की यहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्ट्रीम में लाने के लिए। और पहली बात तो ये कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक्चुअली नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड से हूँ जी। और मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था अपने मोस्ट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। और आपकी स्ट्रीम्स ने काफी मुझे हेल्प करी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इस्लाम, उसकी थियोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और मुझे मतलब काफी हेल्प मिली है टू अंडरस्टैंड, टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और because otherwise before coming before seeing your streams, I had a very twisted understanding of the faith. तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मैं। थैंक यू। a big fan of you। और मुफ्ती साहब ये भी है कि क्योंकि मैं जैसे इंडिया से बिलोंग करता हूँ और नॉन इस्लामिक बैकग्राउंड रहा है मेरा, और जैसे मेरी जो स्कूलिंग भी रही है वो उस एनवायरनमेंट में रही है जिसमें अल्कोहल वाज वेरी नॉर्मल एंड गैम्बलिंग वाज नॉर्मल। इनफैक्ट यहाँ पे त्योहारों में भी लोग गैम्बलिंग करते हैं। तो ऐसे मैंने अपने जिंदगी को बहुत ही गौर से देखा और उस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन किया और ये पाया कि ये चीज डेफिनेटली आर नॉट राइट। ये मुझे इस्लाम का कोई भी नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। और फिर मुझे जब पता लगा धीरे धीरे कि हाँ ये चीजें इस्लाम में हराम करी गई हैं, तो मुझे काफी एक दिल से उससे कनेक्शन हुआ कि हाँ ये मुझे फितरत में पता था कि ये चीज गलत है, और ये भी मुझे इस स्क्रिप्चर में नजर आ रही हैं चीजें। तो धीरे धीरे करते करते मुझे बहुत समय लगा टू केयरफुली स्टडी द स्क्रिप्चर एंड योर लेक्चर्स। एंड मुझे मतलब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि दिस इज डेफिनेटली द ट्रूथ। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा है। एंड मुफ्ती साहब ये भी मुझे मैं कहना चाहूंगा कि स्कूलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है टू distort the thinking, because schooling system से I am very very disappointed मुफ्ती साहब, because वो एकदम ही अलग ही दुनिया में लेकर चले जाते हैं। और खुदा का तो यहाँ पे इंडिया में तो कोई तस्वुर ही नहीं है। खुदा भी है, उसकी जात भी है। चलो सर, मुझे सर डर तो दूर की बात है, खुदा है भी नहीं, मतलब वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और एक तरह से एथीइज्म एक डिफॉल्ट पोजीशन बन गई है एकेडमिक सिस्टम की यहाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कोई बेसिक्स पे कोई बात करता नहीं है, और सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात चल रही है फिजूल की। आप बेसिक्स पे आइए, कोई आता नहीं है बेसिक्स पे। दैट इज समथिंग व्हिच आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद। भाई आप ये देखें कि इंडिया की सूरत हाल ये है, आपकी बात काट रहा हूं, कि जावेद अख्तर के जिनको शायरी करनी चाहिए थी और बॉलीवुड के लिए गाने लिखने चाहिए थे,
वो एथीज्म पर और खुदा के एग्जिस्टेंस पर और मोरालिटी पर लेक्चर देते फिर रहे हैं, और दुनिया है कि ताली बजा रही है। उनका ऑडियंस में सब नौजवान है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, वो खूब उनके बड़े 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 फैन हैं, और उनके जो दलाइल हैं, बाज मरतबा में उनके एविडेंस जो उनकी कभी कभी क्लिप्स आ जाती हैं वो सुनता हूँ, बच्चों के खाली से नहीं, ऐसा कि जैसे एक आदमी वैसे ही थोड़ा बहुत उसको एथिज्म या मोरालिटी या रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो जो उसका इब्तदाई फेज होता है वो जावेद अख्तर का फेज है, और उस पर लोग इतने उनसे मुतासिर हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि एजुकेशन सिस्टम ने क्या प्रोड्यूस किया है। जी मुफ्ती साहब। और सर, और मुफ्ती साहब, ऊपर से बात यह है कि जो एकेडमिक सिस्टम में सिर्फ हमको जॉब्स के लिए तैयार करिए, मतलब जॉब्स के लिए तैयार करते हैं, और फिर ऊपर से फिर उसका हमको फिर लोन लेने के लिए भी मतलब मजबूर किया जाता है। इतनी महंगी एजुकेशन है, तो उसमें फिर हमको ईएमआई में भी हम फंस जाते हैं जाके। फिर उसमें मैंने भी रियलाइज किया कि ईएमआई हम भर रहे हैं पूरी जिंदगी, और मजबूरन अगर हमको जॉब पसंद भी नहीं है तब भी हमको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मुझे वो सिस्टम बिल्कुल बेकार लगा। और फिर जब मैं इस्लाम की तरफ आया, मुझे लगा अरे ये सूद भी हराम है। मुझे शॉक लग, आई वाज शॉक्ड, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब बॉक्सेस टिक होते चले जा रहे हैं मुफ्ती साहब। ये मेरे पूरी जिंदगी का मैं आपको एक बहुत मुख्तसर से बता रहा हूँ, ये कैसे मैंने रियलाइज किया है इसको। तो ये एक एक बॉक्स टिक होता चला गया जैसे जैसे मैं जीवन जीता चला गया, कि ये तो पूरा एकेडमिक सिस्टम शुरू से ही खराब चल रहा है, कि मतलब कैसे हमको नौकरियां करनी है ईएमआई में। और मुफ्ती से ईएमआई से वो लोन पे लेके, और डेट सिस्टम जो है वो कैसे सप्रेस करता है नेशंस को भी, वो भी हमको दिख जाता है। जैसे सारा दिख रहा है इस वक्त के पूरे मुल्क की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसीज हैं, वो सब की सब आपके डेट से कनेक्टेड है। आपने आईएमएफ से कर्जा लिया, लोन लिया, और अब पूरे मुल्क की जो पॉलिसी है वो उसके एतबार से बनेगी। तो और जिन मुल्कों ने लोन नहीं लिया उन पे हमला हो जाता है कि तुमने लोन क्यों नहीं ले रखा अभी तक। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से सूद ने तमाम दुनिया के सिर्फ मुल्कों को नहीं बल्कि एक एक इंडिविजुअल को अपने उसमें जकड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में आप देखें, इंडिया में एक अरसे से किसानों का मूवमेंट चल रहा है, और कितने ही किसानों ने खुदकुशी की है। क्यों की है? कि भाई बैंकों से कर्जा लिया था, वो सूद पे लिया था, वो बैंकों ने माफ नहीं किया, फसलें खराब हो गई, वो अदा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो ये जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इससे इंसान, ये सबसे ज्यादा जालिम और जाबिर सिस्टम है जो इंसान ने प्रोड्यूस किया है, और इस्लाम ने पहले दिन से इसके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। जी मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब, इसलिए मुझे मतलब बहुत मतलब धीरे धीरे मतलब मुझे ये एकदम रियलाइज नहीं हुआ। दिस हैज बीन माय रिसर्च ओवर मेनी इयर्स, और इसी फिर मैं यूपीएससी की तैयारी भी करता था अपने दिनों में, और उसमें मुझे एक मौका मिला टू स्टडी आवर एनसीईआरटी बुक्स और स्टडी स्पेसिफिकली साइंस, बिकॉज मैं देखता था मेरे जो दोस्त लोग हैं और हमारे जो नौजवान लोग भी हैं वो साइंस से काफी इन्फ्लुएंस्ड हैं। स्कूलिंग सिस्टम में साइंस 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 इज एवरीथिंग। साइंस को उन्होंने एक तरह से बहुत ही ऊपर खुदा का दर्जा दे दिया है। तो फिर मैंने ज्यादा रुचि साइंस में दिखाई। मैं अंडरस्टैंड करना चाहता कि साइंस है क्या, क्यों लोग इसको लेके पागल हैं। हालांकि जितना मैंने स्टडी किया साइंस को लेके, साइंस कोई बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स दुनिया को समझने का एक अच्छा तरीका है। एविडेंस के बेसिस पे एक एम्पिरिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट उसके बेसिस पे जो साइंटिज्म लेके आए हैं, मतलब ये फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म और मटेरियलिज्म के भैया साइंस ही सब कुछ, जो इमटेरियल चीज कोई होती ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ मटेरियल चीजें ही होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है प्रसिद्ध साहब आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ टू वॉच योर वीडियोस, मतलब थोड़ा अकल आए उनको भी। और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप यानी स्कूल में पढ़ाते हैं या स्कूल से बाहर कहीं अपने? स्कूल से बाहर ट्यूटरिंग। ठीक है, सही है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये आपका देखें, मैं अपने सभी नाजरीन को ये कहना चाहूंगा कि जो गुफ्तगू हुई है मुख्तसर सी प्रसिद्ध साहब से, ये असल में एक इंसान का जो नेचर है, जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, फितरत जिसको हम बोलते हैं, ये फितरत बोल रही है। वो जो एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके वालिदैन या इन्वायरमेंट, वालिदैन भी तो इन्वायरमेंट ही में है, जो इन्वायरमेंट है वो उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देता है। असल हर बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। तो अब हमारे प्रसिद्ध भाई एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए, एक ऐसे घराने में
एक ऐसे माहौल में कि जहां शराब भी थी, जुआ भी, और वो उनकी फितरत इसको बता रही थी इनको कि भाई ये चीजें गलत हैं। और फाइनली फिर उन्होंने इन चीजों के ताल्लुक से इस्लाम में पढ़ा कि इस्लाम ने कितना सख्त मौक़िफ़ और स्टैंस इन चीजों के ताल्लुक से ले रखा है। ये एथीज्म के खिलाफ हैं, ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, ये साइंटिज्म के खिलाफ हैं। ये सब क्या है? ये फितरत है इंसान की। और इस्लाम के ताल्लुक से कहा जाता है कि इस्लाम दीन फितरत है। ये इंसान की उस नेचर को, उस फितरत को, उस इंस्टिंक्ट को अपील करता है कि जो परसिद साहब के अंदर हमने देखी है। और परसिद साहब अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है गैर मुस्लिमों की, उन लोगों की जिन्होंने गैर मुस्लिम माहौल में आंखें खोली हैं, जो इन चीजों को गलत समझते हैं। बस उनको कोई बैकिंग नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई एविडेंस इन चीजों के खिलाफ नहीं मिलता, लेकिन दिल से वो इन चीजों को सही नहीं मानते। ऐसा तो नहीं है कि हर हिंदू शराब पीता है, ऐसा नहीं है कि हर सिख जुआ खेलता है, ऐसा नहीं है कि हर ईसाई पोर्क खाता है। नहीं, ये बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन चीजों से बचती है। ये उनकी फितरत है। सही कहा ना मैंने परसिद साहब? जी बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब, और मैं आपका अगेन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको बस एक छोटी सी चीज आखिरी तरफ में ये बोलना चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा एक्चुअली मैंने काफी रिसर्च करी है अपने स्कूलिंग सिस्टम पे, और क्योंकि साइंटिफिक, बिकॉज मैंने देखा कि हमारे नौजवानों का जो रुझान है वो साइंस की तरफ बहुत ज्यादा है, तो मैंने साइंस पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। और क्योंकि जब मैं यूपीएससी की तैयारी करा करता था, उसमें उस टाइम पे यूट्यूब पे मैं आई यूज्ड टू रिसर्च, और उस टाइम पे एक टॉपिक आता है, फ्लैट अर्थ का टॉपिक आया यूट्यूब पे ऐसे, और बहुत पॉपुलर भी हुआ। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या बकवास बातें हैं, फिजूल बातें, ऐसी कैसे फ्लैट अर्थ, ये सब हमने तो कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। तो मैंने फिर भी रिसर्च किया उसको, और मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। फिर मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट की कि भैया चलो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं कि हम एक स्फेरिकल अर्थ पे रह रहे हैं और वो घूम रही है, तो इसका एविडेंस क्या है? ये मैंने अपने आप से खुद जानने की कोशिश की। और फिर मैंने साइंटिफिक मेथड को पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड हमारा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो हमारे पास ऐसी क्या दलील है, ऐसे क्या प्रूफ्स हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारे जिस धरती पे हम खड़े हैं वो एक उसमें एक कर्वेचर है, और वो घूम रही है, क्योंकि ऐसा तो हमें कहीं दिखता नहीं है। और फिर मैंने इसके संबंध में बाकी टेक्स्ट भी पढ़े, और मुझे बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी मुझे कहीं ऐसा एविडेंस नहीं मिला। मुझे बहुत सर्च करनी पड़ी, तब जाके मुझे बहुत एक दो कोई एक्सपेरिमेंट मिले, और वो भी मुझे कुछ खास जमे नहीं। तो मैं बस इतना ही आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, आप जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये डिसेप्शन का सबसे बड़ा फाउंडेशन है इस हम आखिर की तरफ जा रहे हैं एंड टाइम्स में। और ये दज्जाल का सबसे बड़ा डिसेप्शन है कि बच्चों को आपको अल्लाह ताला से दूर करना है, तो शुरू से ही उसको ऐसा पढ़ा दो कि उनका वजूद ही नहीं है। तो जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल हम पढ़ते हैं स्कूल में, वही बुनियाद बनती है बिग बैंग की, वही बुनियाद बनती है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, बिकॉज उसमें कोई सुपरनैचुरल बंदा नहीं है, दे रिजेक्ट सुपरनैचुरल बीइंग्स। तो इसलिए अगर हम ये डिस्प्रूव कर देते हैं कि हीलियोसेंट्रिक नहीं है हमारी दुनिया, उससे अल्लाह ताला का वजूद वाज़ेह हो जाता है। और मैंने भी मैंने बाइबल भी मैंने बहुत पढ़ा, मैंने कुरान भी मैंने काफी उसको ढंग से पढ़ा है। मुझे ना बाइबल में और ना कुरान में ऐसा कोई भी वो चीज नहीं मिलती है जो ये पिन पॉइंट एक्सप्लिसिट अनएम्बिगुअसली स्टेट करते कि दैट द अर्थ इज मूविंग और दैट द अर्थ हैज अ कर्वेचर। एंड आई टोटली believe in this, because I don't believe in this, I know this because I have no evidence to back this up. और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ बेस्ड ऑन माय रिसर्च। अगर आपको हाँ जी चलें तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं चूंकि गुफ्तगू कहाँ से चली और कहाँ पहुंची, लास्ट पॉइंट में जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को फ्लैट अर्थर नहीं मानता हूं। तो ये पहले ही मैं बता दूं, नॉट दैट कि मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस है कि कोई कर्वेचर है या यानी ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल सही है। मेरे पास कोई यानी इस ताल्लुक से मैंने कोई डीप रिसर्च अभी तक की भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो फ्लैट अर्थर्स हैं, जैसे हमारे प्रसिद्ध भाई हैं, ये भी अकेले नहीं हैं। इनफैक्ट अमेरिका में हर साल फ्लैट अर्थर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है, और मुख्तलिफ साइंसी मौज़ूआत पर जो साइंटिफिक डॉगमा है उसके खिलाफ ये लोग मिलते हैं, उसके खिलाफ रिसर्च पेपर्स पेश करते हैं। हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती है, व्हिच इज़
अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हर चीज को समझने के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके ताल्लुक से अपनी रिसर्च को जारी रखना चाहिए। इस्लाम की इस ताल्लुक से क्या पोजीशन है? इस्लाम की इस ताल्लुक से कोई पोजीशन नहीं है। इस्लाम की पोजीशन अर्थ के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि जमीन के ताल्लुक से है। जिस जमीन पर मैं, आप और हम सब उठते बैठते चलते फिरते हैं, वो जाहिर है कि हमारी निगाह के सामने फ्लैट है, उसमें कोई कर्वेचर तो है नहीं। जिस प्लॉट के ऊपर आपने मकान बना रखा है उसमें कर्वेचर होगा तो आपका मकान ऐसे होगा, बिल्कुल आधा इधर आधा उधर, और आप टेढ़े चल रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। आप आराम से, अल्लाह ताला ने उस जमीन को जो आपके लिए गहवारा बनाया है इंसान के लिए, उसमें वो आराम से उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, मकान बनाता है। तो उस जमीन के ताल्लुक से कुरान करीम ने वाज़ेह अंदाज से कहा कि ये फ्लैट है, और कोई भी आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता चूंकि हमारी निगाहों के सामने है। इस पूरी अर्थ के बारे में इस्लाम ने कोई नुक्ता नजर नहीं दिया है, सिवाय सूरह यासीन की एक आयत के, कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, के फलक में यानी स्पेस में हर चीज तैर रही है, हर चीज कुल्लुन। तो ये चंद आयतें हैं। बाकी क्या इस्लाम की पोजीशन फ्लैट अर्थ वाली है या हेलियोसेंट्रिक है, इस ताल्लुक से इस्लाम की कोई फाइनल पोजीशन नहीं है। ये साइंस का मैदान है और साइंस को इस ताल्लुक से अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। ठीक है जी मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ि लिअअला दरजाती।